हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट इंजन। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम ये डायरेक्ट मेंस वगैरह में इसमें श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है हीट इंजन का। तो हीट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हीट इंजन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपका एक एफिशिएंसी का फार्मूला है जो कि आपको यहाँ पे डिराइव करके बताऊंगा। वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं जेई मेंस में, जेई वगैरह में आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे हीट इंजन की बात करें तो दोस्तों, हीट इंजन थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हीट इंजन इज अ डिवाइस which convert heat into work। सो हीट इंजन की बात करें तो ये आपका हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। इसके तीन पार्ट होते हैं। अगर हीट इंजन की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन पार्ट होते हैं जिसको अभी समझेंगे। तो पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर थ्री पार्ट्स। So three parts of a heat engine। हीट इंजन, तो यहाँ पे आपका थ्री पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आपका अभी स्ट्रक्चर समझेंगे। जैसे आपका ये हीट इंजन है, हीट इंजन की अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हीट इंजन के तीन पार्ट होते हैं। तो पहला रिजर्वायर आपका, ये टेम्परेचर हाई होता है इसमें। यहाँ पे जो पहला आपका रिजर्वायर होता है, तो ये आपका सोर्स होता है। पहले इसको सोर्स, ये सोर्स होता है। यहाँ का दोस्तों टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। सो ये हॉट, ये जो आपका रिजर्वायर है, रिजर्वायर सोर्स है आपका, ये हॉट हॉट रिजर्वायर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका T1 मान लीजिए, ये हाई टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हाई है। और यहाँ पे दोस्तों जो डाउन साइड वाला यहाँ पे रिजर्वायर होता है, इसका टेम्परेचर लो होता है। तो ये दोस्तों इसको सिंक बोलते हैं, सिंक। ये आपका सिंक है। और यहाँ पे दोस्तों कोल्ड कोल्ड, ये आपका रिजर्वायर जो है कोल्ड है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर T2 मान लीजिए। और बीच में गाइज यहाँ पे जो आपका जो होता है वो आपका वर्किंग सबस्टेंस होता है। जैसे आपको बताया गया कि यहाँ पे बीच में जो होता है वर्किंग सबस्टेंस, ये तीनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। जैसे आपका बीच में एक वर्किंग डिवाइस लगा रहता है, सबस्टेंस बोलिए या डिवाइस, वर्किंग डिवाइस, ये वर्क करता है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जो हीट इंजन होता है ये हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका फार्मूला भी डिराइव करूंगा, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये आपका टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ पे जो हीट पास होगा ये आपका Q1, यहाँ पे मान लीजिए इसको Q1 है। और यहाँ का जो हीट आपका पास होगा ये आपका Q2 है। और ये दोस्तों आपका जो ये आपका बीच में सबस्टेंस है, इसको आप वर्किंग सबस्टेंस 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 आप इसको बोलेंगे। यहाँ पे वर्किंग सबस्टेंस बोलेंगे। यहाँ से आपको वर्क मिलता है, हीट हीट यहाँ पे वर्क में कन्वर्ट होता है। ये आपका वर्क में कन्वर्ट करता है हीट को। यहाँ पे अगर फर्स्ट बात करें तो सोर्स ऑफ हाई टेम्परेचर टेम्परेचर रिजर्वायर रिजर्वायर और VOIR रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। दूसरा जो है आपका
सिंक ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, एट टेम्परेचर T2 तो ये आपका 3 पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको बताएंगे नेक्स्ट, अगर स्लाइड में यहाँ पे चले तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको बताया गया कि आपका ये रिजर्वायर है, जो भी आपको ड्रा किया गया यहाँ पे आपका रिजर्वायर है। सॉरी, पिछले स्लाइड में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे गाइज अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखेंगे ये जो इनपुट है T1 या Q1 तो यहाँ पे देखो एनर्जी कंजर्वेशन से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो Q1 है, जितना हीट निकलेगा उतना वर्क, और Q2 को मिलाकर यहाँ पे जो आपका इनपुट मिल रहा है, जो आपका यहाँ पे Q1 है, जो Q हीट आपका पास हो रहा है Q1, वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के इक्वल एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। सो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q2, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। सो यहाँ पे गाइस तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 है, तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W, यानी कि वर्क डन, जो भी आपका वर्क हो रहा है वो हो जाएगा। यहाँ से आपका ये आ गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास में एक बार पिछले वाले स्लाइड में फिर दोबारा जाएं तो यहाँ पे आपको बता दें तो जो यहाँ पे एफिशिएंसी का होता है फार्मूला, एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है हीट इंजन का या किसी भी चीज़ का, अगर एफिशिएंसी निकालना है इंजन का, तो यहाँ पे गाइस जो भी आप पहले जो आउटपुट देते हैं यहाँ पे जो आउटपुट, तो जो सबसे पहले आपको जो आउटपुट है, आउटपुट आपका क्या है, और यहाँ पे आपका जो इनपुट है, तो आउटपुट बाय इनपुट ये आपका एफिशिएंसी निकाला जाएगा। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी की बात करें ये दोस्तों ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा इक्वल टू आउटपुट बराबर इनपुट। तो यहाँ पे दोस्तों आउटपुट क्या है, आउटपुट आपको बताया गया कि जो यहाँ पे वर्क हो रहा है, वर्क डन, यानी कि हीट को वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो आउटपुट यहाँ पे वर्क आ जाएगा, वर्क। अब इनपुट जो है आपका जो हीट, जो आपका टेम्परेचर 1 पे आपका हीट पास हो रहा है, यानी कि Q1 आपका यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, Q1 यहाँ पे आपका इनपुट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से आप अगर देखें W, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर इसको यहाँ पे वर्क में पुट कर दे तो यहाँ पे आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। ये आपका हीट इफिशियंसी आ गया यहाँ पे Q1, तो इक्वल टू यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका Q1 यहाँ पे 1 माइनस Q2 बाई Q1 हो जाए। अब Q1 Q2 ये इक्विवेलेंस टेम्परेचर की ही होता है, Q1 मतलब यानी कि टेम्परेचर ही तो आपका हीट होता है। तो टेम्परेचर अगर इसी को टेम्परेचर फॉर्म में लिख देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको डिराइव करना था। जेई मेंस पे सेव शॉट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मिनट 2
3-4-5 सेकंड में अगर आपको फार्मूला याद है 3-4-5 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो ईटा का फार्मूला आया, जो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसी को जैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। सो दोस्तों ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। इसके बाद जो भी आपको जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है फिजिक्स में, अगर आप उसको चाहते हैं तो आपको डिस्कस कर देंगे। अगर आप केमिस्ट्री में भी चाहते हैं कोई से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, जो भी आप चाहते हैं आप उसको डिस्कस कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी क्वेरी जो पुट करिए। थैंक यू।